साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ गई है और 26 तारीख से इसके फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस चयन परीक्षा 2023 के संदर्भ में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट रहने वाली है, कौन सी बुक्स से पढ़ा जाए ताकि सिलेक्शन हो। साथ ही टॉपिक वाइज हम पूरा सिलेबस भी देखने वाले हैं और ये जितनी भी मैं आपको जानकारी दूंगा ये मैंने एक से दो जो हमारे साथी थे पुराने जिनका सिलेक्शन हो गया उनसे कलेक्ट करी है। उन्हीं के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ और आराम से उनकी सर्विस लग चुकी है और वो अभी अपनी सेवा मध्य प्रदेश पुलिस को दे रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। साथ ही अगर आपने भी हाल फिलहाल में 10th 12th का एग्जाम पास किया तो आप भी इसमें फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बहुत सारे साथी पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी है इस MP पुलिस के बारे में है, लेकिन जो हमारे नए साथी हैं जिन्होंने इसी वर्ष 10th 12th पास किया है और पहली बार मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हो और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको डेली अब यहाँ पर MP पुलिस से जुड़ा हुआ अपडेट, चाहे वो MPG के क्वेश्चन हो चाहे वो MP मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सभी कुछ ना कुछ आपको डेली यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो साथियों, सबसे पहले हम थोड़ा पैटर्न वगैरह देख लेते हैं। तो जो हमारा MP पुलिस का पैटर्न होता है एग्जाम पैटर्न, वो 100 नंबर का आता है। कितना टोटल 100 नंबर के साथियों इसमें प्रश्न आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है। तो इसमें हमारा मेन पोर्शन होता है मैथ्स का और रीजनिंग का। किसका, ये यहाँ पर मैथ्स लिख देता हूँ और ये रीजनिंग। तो साथियों इन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो मैथ्स प्लस रीजनिंग मिलाकर आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में 65 से 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, 65 से 70 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन ऊपर वेरी हो जाते हैं शिफ्ट वाइज, कभी 70 से 72 भी पूछ सकता है, कभी 68 ऐसे पूछ सकता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। इनके 65 से 70 क्वेश्चन आते हैं। अब जो इसका अलावा हमारा बचता है MPG के बचता है, फिर हमारा साइंस जिसमें थोड़ा बहुत इंडिया का जीके भी आ जाएगा और करंट अफेयर्स। ये सब मिला के आपके 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा एक पोर्शन है, इसमें आप अच्छे अंक लाकर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग 65-70 नंबर, फिर आपका MPG के साइंस करंट अफेयर्स 30 से 35 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे आपको बैलेंस करना है। जो आपका सब्जेक्ट कमजोर हो उसको आप पहले पढ़ना शुरू कर दें या उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दें। जो आपका अच्छा सा स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कम समय दें ताकि आपका बैलेंस बन जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों हमने देख लिया, अब हम एक एक देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन सी बुक अच्छी रहती है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखें। तो साथियों सबसे पहले हम देखने वाले हैं मैथ्स। तो साथियों मैथ्स को आप मेनली 3 किताब से पढ़ सकते हैं। एक तो आपका RS अग्रवाल से पढ़ सकते हैं, फिर आप सुमित्रा ट्रिकी मैथ्स से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे 2-3 साथी हैं उन्होंने सुमित्रा ट्रिकी मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था और इससे क्वेश्चंस भी उनको छपे थे। तो RS अग्रवाल और सुमित्रा ट्रिकी मैथ्स जो हमारे बिल्कुल नए साथी है वो इसको पढ़ें, लेकिन जिनका मैथ्स कंप्लीट हो चुका है और जिन्होंने सारा मैथ्स एक बार पढ़ लिया है वो जो किरण की बुक आती है उसको भी ला सकते हैं, क्योंकि किरण की बुक में क्या है एक चैप्टर के बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप किरण के माध्यम से उनको प्रश्न को सोल्व वगैरह देखेंगे आंसर आ पा रहे हैं या नहीं। तो किरण की बुक, तो मैथ्स में साथियों आप तो या तो RS अग्रवाल की बुक खरीद सकते हैं, किरण की बुक खरीद सकते हैं और सुमित्रा टिकी मैथ्स भी खरीद सकते हैं। तो तीनों ही बुक्स आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और उसमें से RS अग्रवाल तो हमारी बिल्कुल खास बुक होने वाली है। तो RS अग्रवाल बुक भी आप आराम से देख सकते हैं। अब आपको कौन कौन से चैप्टर देखना है मैथ्स में। साथियों मैथ्स में सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति देखना है, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर वर्गमूल और घनमूल, फिर हमारा औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात और समय एवं कार्य। तो कौन कौन से चैप्टर हो जाएंगे हमारे। और साथ ही जो हमारा मैथ्स दो तरह का आता है, एक तो अर्थ में आता है, एक बेसिक आता है यानी कि, और एक एडवांस आता है। किस प्रकार, मैथ्स के 2 पार्ट आपकी परीक्षा में पूछ जाते हैं, बेसिक और एडवांस। तो ये सब हम बेसिक चैप्टर देख रहे हैं। तो संख्या पद्धति, वर्ग और वर्गमूल, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, समय और कार्य। चलिए कुछ और चैप्टर देखते हैं हम। इसके अलावा साथियों साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, आयु संबंधित प्रश्न जितने भी आते हैं आपने देखा होगा, समय एवं दूरी जिसमें नाव संबंधित प्रश्न, रेल संबंधित प्रश्न, पानी और टंकी संबंधित प्रश्न, ये सभी आप देखेंगे ना, सभी टाइप आपको कवर करना है समय एवं दूरी के। इसके अलावा महत्तम और लघुत्तम समावर्तक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। सरलीकरण हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे बहुत जाते हैं सरलीकरण से। साथ ही साथ संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्या है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा दशमलव, घातांक करनी और हमारा भिन्न वाले चैप्टर, ये सभी आप अच्छे से तैयार करें कि इसमें हमारे बेसिक मैथ्स में। तो बेसिक तो आपको करना है, क्योंकि एडवांस मैथ्स के सिर्फ 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बाकी जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो आपको बेसिक मैथ्स से आने वाले हैं। तो चाहे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप एडवांस को तो अच्छे से तैयार, आपके पास अगर
एडवांस पढ़ने का समय नहीं है तो आप बेसिक को तो अच्छे से तैयार कर ही लें। तो बेसिक में फिर से रिपीट कर दूं, संख्या पद्धति, वर्ग और घनमूल, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, समय और कार्य, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आयु संबंधी प्रश्न, समय एवं दूरी, महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक, सरलीकरण और संख्या संबंधित प्रश्न। तो ये हमारा बेसिक मैथ्स हो गया। अब हम थोड़ा एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले। तो एडवांस मैथ्स, तो इसमें साथियों आपको ज्योमेट्री देखना है, मेंसुरेशन देखना है, त्रिकोणमिति देखना है, इसके अलावा आपको अलजेब्रा देखना है। और अभी ये जो हमारा पिछला एग्जाम हुआ था एमपी पुलिस का, उसमें विभाजकता के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। अब इसी में पूछा गया, इसके पहले नहीं पूछे गए, तो हो सकता है कि इस बार विभाजकता के क्वेश्चन पूछे, तो इसलिए मैंने इसको स्टार लगा दिया। अब विभाजकता को अलग से पढ़ लें। बाकी एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति और अलजेब्रा पढ़ना है। और इसमें बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जो हमारे बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो देखना है, जैसे कि त्रिकोणमिति है तो इसमें ऊंचाई वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, पानी की टंकी वाले, मीनार वाले, ऐसे क्वेश्चन। तो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपको एडवांस मैथ्स में पढ़ना है। तो हमने मैथ्स का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं रीजनिंग साथियों। तो रीजनिंग में आपका कम से कम 30 नंबर की आती है, 25 से 30 नंबर की। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी सिलेक्शन में। तो रीजनिंग आपको कौन से बुक से पढ़ना है? तो साथियों रीजनिंग के लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों दिया है। इसके अलावा अरिहंत की काफ़ी अच्छी बुक आती है रीजनिंग की, अरिहंत पढ़ सकते हैं। और हमारी RS अग्रवाल, तो ये तीनों ही बुक लुसेंट, अरिहंत और RS अग्रवाल, तीनों में से आप जो से आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको सहूलियत हो, वो आप खरीद सकते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इन सब अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए हैं और सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो इसमें मैंने चैप्टर नहीं बताए, नॉन वर्बल दोनों हैं, तो आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर साथियों हमारा MPGK, तो MPGK के भी 10 से 15 क्वेश्चन तो आते हैं, 20 तक क्वेश्चन भी आते हैं। तो MPGK आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? साथियों आप मुकेश माहेश्वरी की किताब से पढ़ सकते हैं, या परीक्षा धाम की किताब से पढ़ सकते हैं। एक हमारे महेश बर्णवाल की लिखी हुई किताब है, ये भी पढ़ सकते हैं, या पुणेकर भी पढ़ सकते हैं। पुणेकर थोड़ी सरल भाषा में रहती है। तो MPGK के लिए आपको इन चारों में से कोई सी किताब खरीद लेनी है। मुकेश माहेश्वरी खरीद ली, परीक्षा धाम खरीद लेनी है, महेश बर्णवाल खरीद लेनी है, पुणेकर खरीद लेनी है। इसके अलावा आपको MPGK के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो कहाँ से पढ़ना है? तो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि हमारे MPGK के जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको आपको कहाँ से पढ़ना है, वो आपको मैं वीडियो के बाद में जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो के अंत में। तो हमने MPGK देख लिया। अब हम साथियों देखने वाले हैं साइंस। तो MPGK, साइंस, करंट अफेयर्स सब मिला के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस में आपको मेनली पढ़ना रहता है बायोलॉजी। क्या पढ़ना रहता है? बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा अवॉइड भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन हमारा जो बायोलॉजी है इससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो साथियों बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? तो सारे जितने भी हमारे ह्यूमन ऑर्गन होते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, ये सभी पढ़ना है। ह्यूमन ऑर्गन काफ़ी अच्छे से परीक्षा में पूछते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जितने भी तंत्र हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तंत्र जैसे कि हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, फिर हमारा प्रजनन तंत्र और श्वसन तंत्र। तो हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम कार्य करते हैं, उनसे प्रश्न लगातार जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। फिर जितने भी हमारे ह्यूमन ऑर्गन हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जितने भी मानव रोग हैं, उनको पढ़ना है, उनके होने वाले कारक, और साथ में विटामिन भी पढ़ना है। इसके अलावा तो आपको पढ़ना है पोषण वाला चैप्टर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, जो भी हमारा पोषण वाला चैप्टर है, उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कृत्रिम शर्करा कितने प्रकार की होती है। तो ये हमारा पोषण वाला चैप्टर भी आपको साइंस में देखना है। रक्त परिसंचरण और जितने भी तंत्र हैं, इनको तो अच्छे से देखना ही देखना है। जैसे कि रक्त परिसंचरण में पूरा ब्लड आ जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। पाचन तंत्र में हमारी छोटी याद आ जाएगी, बड़ी याद आ जाएगी, सब तो साथियों ऐसे आपको जितने भी हमारे बॉडी में तंत्र दिए गए हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तो काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होंगे और आपको सिलेक्शन लेने में सहायता भी करेंगे। तो हमने साइंस का पोर्शन देख लिया। और साथियों जो आप MPGK के PI के पास पढ़ना है, तो साथियों ये किताब है हमारी मध्य प्रदेश की, जिसमें कबीर पब्लिकेशन वालों की। तो इसमें 8000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो साथियों इस बुक में टोटल 8000 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 3200 क्वेश्चन के वीडियो तो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो हमारे चैनल पर भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है MPGK क्वेश्चन नाम से, जिसमें हम डेली एक वीडियो में 100 क्वेश्चन का एनालिसिस पटवारी के एग्जाम के समय कर रहे थे। तो टोटल हमने 3000 से अधिक प्रश्नों को तो देख लिया है, और उसमें हम MPGK के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, चाहे वो पटवारी में पूछे हों, फॉरेस्ट गार्ड में पूछे हों, MP पुलिस में पूछे हों, MP SI में पूछे हों, सभी का काफ़ी अच्छे से हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो अगर तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप डेली जब तक आपका एग्जाम चलेगा, डेली हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। बस साथ आपको देना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, वीडियो पूरा देखना है। तो साथियों आपके लिए हम भी मेहनत करने वाले हैं। तो साथियों ये वीडियो हमारा ये तक था। आप अच्छे समझ गए होंगे कि कौन कौन से हमारे चैप्टर आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए मैंने आपको। MPGK कहाँ से पढ़ना है, साइंस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो सब आशा करता हूँ कि आपको सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आपका काम है कि वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो हमारा ये तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।